नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज से 1 जुलाई 2021 से मैं एक क्लास 12th, क्लास 11th और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए रेगुलर क्लासेस के रूप में वीडियोस आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जाने वाला हूं। एक सीरीज चलेगी जिसमें प्रत्येक चैप्टर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा और कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिस प्रकार से क्लासरूम में क्लास ली जाती है। तो अगर आप कंटिन्यूस मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग अति शीघ्र, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं या मेरे किसी चैनल, किसी लिंक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो आप अति शीघ्र मेरे चैनल को यूट्यूब अशोक पोटभरे सर्च कीजिए यूट्यूब में, और वहां पे सब्सक्राइब पर रेड कलर से लिखा होगा, उसको आप पुश कर दीजिए तो आप मेरे चैनल में क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे। और आइकॉन बेल को दबा देते हैं तो आपको मेरे द्वारा किए गए जो भी वीडियो अपलोड है वो तुरंत उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे वीडियो से कंटिन्यूस अगर हर वीडियो को देखेंगे और आप साथ साथ में अध्यापन कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल न जाने से जो आपका पढ़ाई प्रभावित हो रही है या आप कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो आपको कंटिन्यूस कोचिंग के रूप में आपको मिल जाएगी। तो ये सीरीज मेरी आज 1 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम आज मैं आप लोगों को क्लास 12th अकाउंट्स कॉमर्स का मैं सिलेबस से आप लोगों को परिचय कराने जा रहा हूं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कितने अंकों के आपके आएंगे। इसी प्रकार आपको भविष्य में मैं अगर वीडियो आएगा क्लास 11th के लिए आएगा और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए आएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं और आज हम परिचय करते हैं क्लास 12th के अकाउंट के सिलेबस के ऐसे बच्चे जो सीजी अर्थात छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधीन के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ऐसे बच्चे जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम्स के स्कूल के में पढ़ रहे हैं, उन दोनों के लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो आज का हमारा सिलेबस है क्लास 12th का सीजी और सीबीएसई के लिए, इसी प्रकार अन्य किसी भी स्टेट के बोर्ड के लिए। हमारा विषय है अकाउंट्स, लेखा शास्त्र। तो आज हमारा सिलेबस है, इसमें थ्योरी और प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे क्लास 12 के अकाउंट के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है, भाग ए है, इसमें आप पढ़ेंगे आपका जो सीबीएसई वाले हैं उनके 3 चैप्टर्स हैं। सीबीएसई जो है उनके कितने चैप्टर, अदर स्टेट और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए फर्स्ट पार्ट में 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर से आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। ये हमारे सीजी बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर। हाँ, ये सीबीएसई के और अन्य सभी बोर्ड के चैप्टर्स, सभी बोर्ड के सिलेबस का पहला चैप्टर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो आप लोगों को 10 अंकों का पूछा जाएगा। केवल सीजी बोर्ड के बच्चों के में ये चैप्टर्स नहीं है, इसलिए उनके में यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। इसलिए सीजी बोर्ड के बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे और शिक्षक भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, उसके पश्चात हमारा है जो पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 3 चैप्टर इसमें रखा गया था। तो सीबीएसई वाले 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, सीजी वाले इसमें से क्या नहीं पढ़ेंगे, पहला चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे। हमारा सेकंड यूनिट है किनके लिए, सीबीएसई वाले के फर्स्ट यूनिट में था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड यूनिट में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन। ये सीजी बोर्ड का यूनिट फर्स्ट है और सीबीएसई बोर्ड का यूनिट सेकंड है।
इसमें सीबीएसई वालों के लिए 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। इस चैप्टर से 30 अंकों का है, जबकि सीजी वालों का इसमें कितना है, 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बहुत लंबा चैप्टर्स है, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, उसके पास गुडविल का वैल्यूएशन, उसके पश्चात आपका आएगा एडमिशन फॉर न्यू पार्टनर, उसके पश्चात आपका आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो बहुत लंबा चैप्टर्स है, जिसके में हमारा लगभग इसमें बहुत क्रेडिट्स जाते हैं, और ये लगभग हमारा 35 मार्क्स के पूछे भी जाते हैं। सीबीएसई में 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट है सीबीएसई वालों के लिए, और सीजी वालों के लिए सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनी, कंपनी के लिए लेखांकन। इसमें आपको कंपनी के बारे में पूरे अकाउंटिंग सिखाई जाती है। तो ये इसमें आपको सीबीएसई वालों का 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, और सीजी वालों को आपको क्या पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का पूछा। इसमें हमारा आ जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा किस प्रकार से कंपनी स्टार्ट की जाती है, कंपनी अपने लिए कैश कलेक्शन किस प्रकार से करती है, शेयर किस प्रकार से इश्यू करती है, डिवेंचर किस प्रकार से इश्यू करती है, उनका रिडेम्पशन किस प्रकार से किया जाता है, वो अपने फाइनल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, आप इसमें कंपनी अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे। तो पार्ट ए में सीबीएसई के बच्चों के लिए 3 चैप्टर्स हैं, 3 भाग हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, गैर व्यापारिक संस्थाएं के लेखे, साझेदारी फर्म के लेखांकन और कंपनी का लेखांकन। और सीजी बोर्ड के बच्चे 2 ही चैप्टर्स पढ़ेंगे, साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन और कंपनी के लिए लेखांकन। तो इस प्रकार से पार्ट 1 में से आपको 60 मार्क्स का 60 अंकों के प्रश्न आते हैं। और सीबीएसई की जो बुक्स है 3 वॉल्यूम में आती है, तो उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में आप यही पढ़ेंगे। पार्ट ए में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के 1 वॉल्यूम्स हैं। और दूसरी वॉल्यूम में आपका, दूसरी बुक्स में आपका सीबीएसई वालों के लिए अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, और थर्ड बुक उनकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जबकि सीजी बोर्ड वालों की बच्चों की बुक एक ही है, तीनों में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बांट करके बनाई गई है। चलिए पार्ट बी में आते हैं। तो पार्ट बी जो हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसमें 2 यूनिट शामिल है, यूनिट 4 और यूनिट 5, और सीजी वालों के लिए यूनिट 3 और यूनिट 4। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, जो आपको यहाँ पे 12 अंकों का सीजी में भी और सीबीएसई में भी 12 अंकों का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूनिट 5 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रोकड़ प्रवाह विवरण, जो आपको 8 अंकों का पूछा जाएगा। इस तरह से पार्ट बी आपके लिए 20 मार्क्स का है, 20 अंकों का है। तो इस तरह से 60 अंक पार्ट ए, 20 अंक क्या है पार्ट बी है। हाँ, सीजी के बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के बच्चों के लिए पार्ट बी के साथ में आप पार्ट बी का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं 20 मार्क्स का, या तो चाहे इसके बदले में आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, कंप्यूटरीकृत लेखांकन आप पढ़ सकते हैं। ये केवल सुविधा सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ऑप्शन है कि अगर हम पार्ट बी नहीं पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तो उसके बदले में आप क्या पढ़ सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, कंप्यूटरीकृत लेखांकन पढ़ सकते हैं, जो आपको 20 अंकों का पूछा जाएगा। सीबीएसई वालों को पार्ट बी पढ़ना है, अन्य स्टेट के बोर्ड वाले भी पार्ट बी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 अंकों का। छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए विशेष पार्ट सुविधा है कि आप पार्ट बी के स्थान पे आप कंप्यूटराइज्ड लेखांकन पढ़ सकते हैं। पार्ट सी जो है हमारा प्रैक्टिकल वर्क्स है, प्रोजेक्ट वर्क है, ये 20 मार्क्स का है, 20 अंकों का है, और इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। आपको सब्जेक्ट दिया जाता है जो मुख्यतः पार्ट बी से ही होता है,
आपको इसमें प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। 6 प्रोजेक्ट आपको स्कूल से प्राप्त होंगे। उस प्रोजेक्ट को हमको फाइल में बनाना होता है, जिसमें से फाइल पे आपको 4 अंक मिलने हैं। आप लोगों की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी, परीक्षा के समय रिटर्न परीक्षा होगी 1 घंटे की। उस 1 घंटे के एग्जाम में आपको 12 मार्क्स का 12 अंकों का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जो रिटर्न में आपको एग्जाम देनी है। और इसके अलावा आपका थर्ड होगा, मौखिक होगा, वायवा होगा, जो आपका कितना होगा, 4 अंकों का होगा, जिसमें मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से प्रोजेक्ट में आपका 20 नंबर है, और जो थ्योरिकल जो पेपर होगा आपका एनुअल एग्जाम होगा वो 80 अंकों का होगा, और प्रोजेक्ट 20। इस प्रकार से 100 अंकों का आपका सिलेबस है। तो इस सिलेबस के आधार पे ही हमारी पूरी क्लास क्या होगी, चलेगी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से स्टार्ट करूंगा, और सीबीएसई वालों के लिए मैं स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अदर स्टेट और सीबीएसई के लिए, सीजी के बच्चों के लिए और अन्य सभी बच्चों के लिए हमारा क्या काम आएगा, कॉमन है, जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, जिसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, आधारभूत साझेदारी लेखांकन। अगला जो मेरा वीडियो आएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बता के कंटिन्यूस हमारे उसके वीडियोस आएंगे। तो अगर आप लोगों को मुझसे जुड़ना है, क्लास कंटिन्यूस अटेंड करना है, तो सर्वप्रथम तो आपको मेरे YouTube चैनल को क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, आइकॉन बेल को आपको दबाना होगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 12th क्लास के बच्चों को, चाहे सीजी बोर्ड के हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, चाहे सीजी बोर्ड के बच्चे हो, सबको शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनको जानकारी मिले और मेरे कंटिन्यूस वीडियो से एक बच्चे क्या हो सके, जुड़ सके। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पे आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।